अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरम कुरैशी, आपके अपने चैनल एवरी मिनट के साथ। सबसे पहले हमारे चैनल पे आए हैं जो नए दोस्त हैं वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे साथ आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मुस्तकिल मिलती है। आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया उस पर मैं पहले बात कर चुका हूँ और मैंने रिसेंटली उसकी वीडियो अपलोड की थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि उस वीडियो में कुछ कमी है क्योंकि वीडियो वो पुरानी रिकॉर्ड हुई थी। तो मैंने सोचा कि उस पर थोड़ा सा सेर हासिल गुफ्तगू की जाए। अच्छा, सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो टॉपिक हमारा आज का जिसको लेकर हम आगे चल रहे हैं वो हैकिंग से मुताल्लिक है। बेसिकली हैकिंग होती क्या है, हैकिंग कहते हैं इसको है, और हैकिंग से पहले हम समझेंगे कि इंटरनेट क्या है और नेटवर्किंग क्या है। देखिए, आप अपने दोस्त से मिलते हैं, अपने दोस्त से बातें शेयर करते हैं, ये एक नेटवर्क है, हमारी सोसाइटी है। हम इंसान, जब इंटरनेट नहीं था हमारे पास तो हम लोग इंसानों का एक नेटवर्क बना के रहते थे। गाँव के अंदर अगर एक शख्स को कोई बीमारी होती थी या एक शख्स को परेशानी होती थी तो पूरे गांव के अंदर वो बात पहुंचने में घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा वक्त नहीं लगता था। वो एक ऐसा नेटवर्क था जिसको बहुत खुश उसलूबी के साथ पूरा गांव चलाता था। और मैं कहता हूँ ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ है कि हर घर को साथ वाले घर की खबर होती थी। लेकिन फिर इंटरनेट आया। इंटरनेट के आने के बाद जैसे जैसे सोशल मीडिया ने तरक्की शुरू की, सोशल मीडिया के अंदर लोगों की इंगेजमेंट बढ़ी, वैसे वैसे लोग अपने इर्द गिर्द से दूर होते गए और सोशल मीडिया के अंदर जो ग्लोबल विलेज है, यानी ये पूरी दुनिया जहाँ पर एक नेटवर्क पर इकट्ठी हुई है, वहाँ पर ज़्यादा वक्त बिताने लगे। अब उसके कुछ फ़ायदे तो हुए कि हमें ग्लोबल इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि हम लोग आस-पास के लोगों से दूर होना शुरू हो गए। उसके बाद एक दूसरा एक उसमें नेगेटिव आया कि लोगों ने एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन को चोरी करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि यार इन्फॉर्मेशन चोरी करके हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं, तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन को चोरी करना शुरू किया। इन्फॉर्मेशन चोरी करने के लिए उन्होंने देखा कि ये जो नेटवर्क है जिस पर लोग बात कर रहे हैं वो नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब वो नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कैसे नहीं है? देखिए, जब हम किसी एप्लीकेशन या कोई भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, बेसिकली सबसे पहले तो हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो सोशल मीडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हैकिंग होती है वो मोबाइल की होती है। दूसरे नंबर पर कंप्यूटर्स की होती है। दोनों पर बात करते हैं। सबसे पहले जब मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल जब हैक होता है तो उसकी पीछे वजह ये होती है कि हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोबाइल के अंदर मोबाइल की डिटेल हमें नहीं पता होती कि कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करनी है, उसमें कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो हम क्या करते हैं कि हम बस इंस्टॉल की करते हैं, हर गेम इंस्टॉल कर लेते हैं। और बहुत सी गेम्स, बहुत सी एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली कस्टमर के डाटा को हासिल करने के लिए की गई होती हैं। कैसा डाटा हासिल करने के लिए? देखिए, सबसे पहले जो डाटा बिकता है वो तो आपका इंटरेस्ट बिकता है। यानी कंपनीज डाटा बाई करती हैं कि ये जो कस्टमर है, ये जो स्पेसिफिक लोग आदमी है, इसे लेके ये के लोग हैं, या ये वो करती हैं कि इंटरेस्ट बेस्ड लोगों को फिल्टर लगाती हैं। यानी कि सेट डाटा होता है कि इस इंटरेस्ट के लोग ये हैं, इस इंटरेस्ट के लोग ये हैं, ताकि उनको अपने अपने इश्तिहार बेच सकें। जैसे कभी होता था कि घरों में आकर जो है वो सेल्स करते थे लोग, तो उनको कहते थे कि आप हमारे से ये चीज़ें, हम आपको उसके लिए आपको उसमें ये नाम देंगे। वो सारा कुछ खत्म हो गया। अब क्या हो गया? सोशल मीडिया का दौर आ गया। अब उन्होंने कहा कि हम घर घर जाकर मार्केटिंग करने की बजाय हम उन लोगों को इंटरनेट से डाटा खरीद के उन लोगों को सिर्फ इश्तिहार आते हैं जिनको इसमें इंटरेस्ट है। तो जब इंटरेस्ट होगा, अगर उस 1000 बंदों को इश्तिहार दिखाएंगे उसमें से 100 बंदा तो आएगा ही आएगा, उस 100 में से 50 तो खरीदेगा ही खरीदेगा। तो यानी कि वो एक उन्होंने पूरी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बना ली। तो उससे क्या हुआ कि उनकी सेल्स बढ़ गई। इस तरह हर चीज़ बिकने लग पड़ी। दुनिया में हर चीज़ का खरीदार मौजूद है, अच्छी बुरी चीज़ का खरीदार हर जगह मौजूद है। इस तरह डाटा का इंटरेस्ट देखा जाता है। अच्छा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हर कंपनी मार्केटिंग करती है, हम भी मार्केटिंग करते हैं, आप भी करते हैं, जो जो लोग कारोबार करते हैं मार्केटिंग करते हैं। हमारे यहाँ 70% अगर नौकरी पेशा अफराद है तो 30% कारोबार पेशा अफराद भी तो है ना, जो कारोबार के जरिए अपनी जो है वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं। अगर एक डेयरी वाला है तो वो भी तो मार्केटिंग कर रहा है, वो ऐसी जगहों पर जहाँ पसंद करेगा जहाँ उसकी चीज़ें ज़्यादा खरीदी जाती हैं, जहाँ बच्चे ज़्यादा हैं। तो इस तरह हर कोई अपने इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग करता है। यहाँ तक तो मामला ठीक था, लेकिन मामला ख़राब क्या हुआ? मामला ख़राब तब हुआ कि जब वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस ने आपकी पर्सनल तस्वीरें, आपकी पर्सनल कॉन्टैक्ट लिस्ट उठाना शुरू कर दी। अब वो क्यों उठाना शुरू कर दी? देखिए, उसमें होता ये है कि मैं फ़र्ज़ करें कि मेरा मोबाइल है, मेरा अकाउंट है, आप मेरी कोई तस्वीरें उठाता है, मेरी तस्वीरें उठाकर एक फेक अकाउंट बनाता है, फेक अकाउंट बनाकर मेरे जानने वालों को ऐड करता है उसमें, और फिर उसके ज़रिए उनसे कोई भी यानी कि फैसिलिटी ले सकते हैं, जैसे पैसे मांग सकता है उधार, या कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा फ्रॉड आजकल पाकिस्तान में बड़ा चल रहा है। मुझसे किसी ने एक दफ़ा पैसे मांग लिए थे, इतना नहीं, छोटा सा एक जो है वो फ्रॉड हुआ था। तो मेरे एक दोस्त के नाम का अकाउंट था जिसका ऐप हो चुका हुआ था, मेरे साथ पहले मौजूद था, उसने मुझसे फेसबुक के जरिए पैसे मांगे, जो है वो बाद में फ्रॉड निकला। है वो छोटी सी अमाउंट थी, इसलिए मैंने उसकी जो है कंप्लेन कर दी, उसको इतना बॉदर नहीं लिया। लेकिन ऐसा
होता रहता है लोगों के साथ। मैंने उस दोस्त से बाद में रब्ता किया तो मुझे पता चला वो फेक था। पहले इस तरह हर एक के साथ हो जाता है, ठीक है। उससे मुझे सबक मिला कि ऐसा बंदा पहली दफ़ा पहले पूछ ले अगले बंदे से फ़ोन करके। इस तरह आपका डाटा जो है या आपकी जो चीज़ें हैं वो हैक हो सकती हैं। वो कैसे हैक हो सकती हैं? देखिए होता क्या है, होता ये है कि आप लोग जब फेसबुक पे जाकर लॉगिन करते हैं, अगर आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, लैपटॉप है, तो लैपटॉप पर आपकी जो मोबाइल जब आप लॉगिन करते हैं तो ऊपर एक एड्रेस आ रहा होता है फेसबुक का। उसमें करते ये लोग हैं कि उसमें फेक एड्रेस बनाते हैं, किसी ज़रिए से आप तक एक फेक एड्रेस पहुँचाया जाता है, इसमें लॉगिन करें। अब वो फेक एड्रेस ऐसा हो सकता है कि फेसबुक के कुछ स्पेलिंग चेंज होंगे या .com की जगह कुछ और लिखा होगा, या अंदर से फेसबुक के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया होगा कि आपको समझ ना आए, लेकिन वो फेसबुक असल नहीं होगा। तो जैसे आप उसमें लॉगिन पासवर्ड एंटर करते हैं तो आपको असल फेसबुक की तरफ ले जाता है और उनके पास आपका यूजर पासवर्ड आ जाता है और आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है। अच्छा, दूसरा तरीकेकार क्या होता है? दूसरा तरीकेकार ये होता है कि जब आप मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे परमिशन मांगती है। वो परमिशन मांगती है कि मुझे एप्लीकेशन परमिशन दो, स्टोरेज की देनी पड़ती है क्योंकि उसने अपना डाटा रखना है, स्टोरेज एप्लीकेशन ज़रूरी देनी ज़रूरी है। फिर वो स्टोर एप्लीकेशन मांगती है कि कॉन्टैक्ट एक्सेस दो मुझे। फिर वो कहती है लोकेशन एक्सेस दो मुझे। फिर वो कहती है कि मुझे जो है वो प्राइवेसी एक्सेस दो अपनी, ठीक है। जब ज़्यादा एक्सेस आनी शुरू हो जाती हैं तो वहाँ पर मसला शुरू हो जाता है। फिर एक एक्सेस इसमें आती है प्ले ऐप ओवर अदर ऐप, इस तरह का की करती है। उसके अंदर वो रन ओवर अदर ऐप्स की ऐप जो है वो एक्सेस मांगी जाती है। ये जो रन ओवर अदर ऐप्स आती है इसमें होती है कि वो ऐप बैकग्राउंड पे चलती रही और बैकग्राउंड पे चलिए क्या कर रही है, कुछ भी कर सकती है। तो ऐसी एप्लीकेशन नॉर्मली है, सारी नहीं, 100% नहीं, 10% से 10% जो है 50% सही होती है, लेजिटिमेट होती है। बाकी सारी की सारी 100% जो है वो, यानी कि अगर 50% जो है वो ओरिजिनल है तो बाकी जो है वो 85% जो है वो फेक है। अब ये फेक करती क्या है? जैसे ही आपने किसी मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया और उसको एक्सेस दे दी तो उनके अंदर प्लगइन्स लगे होते हैं, उनके अंदर AI स्क्रिप्ट्स लगी होती हैं और उनके अंदर होता यह है कि आपके मोबाइल की लोकेशन उनके पास जारी होती है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास चली जाती है, आपके जो मोबाइल में तस्वीरें पड़ी हुई है वो सारी आहिस्ता वो आपको मोबाइल से ना अपलोड होनी शुरू हो जाती है उनके सिस्टम में। वो कैसे अपलोड होती हैं? आपने अक्सर देखा होगा बाज़ एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करते हैं, आपका मोबाइल बहुत हैवी है, तो अगर आपको लगता है कि आपका मोबाइल हैवी हो रहा है किसी एप्लीकेशन के इंस्टॉल करते ही, आपको लगता है कि आपका इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है किसी एप्लीकेशन के इंस्टॉल करते ही, तो फ़ौरन से उस एप्लीकेशन को रिमूव कर दें पहली शिफ्ट में। हाँ, अगर वो कंफर्म है आपको कि वो ऐप फेक नहीं है तो फिर उसको अपने पास रखें, कोई और वजह होगी, मोबाइल रीस्टार्ट करके देखें। लेकिन मोबाइल के हैंग होने, मोबाइल के स्लो होने, डाटा इंटरनेट के स्लो होने की सबसे बड़ी वजूहत होती है कि आपका मोबाइल हैक हो चुका है। मोबाइल हैक होने से क्या होता है? मोबाइल हैक होने से होता है कि आपका सारा डाटा अपने पास ले जाता है। फिर वो क्या करते हैं? फिर वो ये करते हैं कि आपके पास ओवर द इंटरनेट जो भी चीज़ें चल रही हैं वो उसको चेंज कर सकते हैं। आपको ईमेल आ रही है वो उसको रोक सकते हैं, अपनी मर्जी से आपको ईमेल भेजे, आपको ना आए की मर्जी होती है, आपको नोटिफिकेशन ना आए किसी चीज़ का, क्योंकि उनके पास आपको मोबाइल का एक्सेस आ चुका है। आपको मोबाइल का एक्सेस नहीं भी आया तो बहुत सी चीज़ों का एक्सेस आ चुका है, वो आहिस्ता आप एक्सेस लेते हैं। फिर आपको डाटा तस्वीरों को यूज़ करके सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाते हैं, उनके ज़रिए वो ट्रैफिक जनरेट करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लोगों को धोखा देके उनसे पैसे निकालते हैं। उससे ये होता है कि आइडेंटिटी आपकी यूज़ हो रही है दो नंबर काम में, लेकिन बैकअप जो है वो उसमें वो 2 नंबरी वो करके निकल जाते हैं और आप फंस जाते हैं पीछे। मोबाइल जब आप सेल करने जाते हैं तो उसमें मोबाइल का बैकअप बनाया जाता है। जब ख़वातीन हमारी जो हैं वो मोबाइल को पासवर्ड प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं लगाई होती है और वो जाकर मोबाइल रिपेयर करने वाले को, शॉप वाले को दे देती है, किसी एतमार के बंदे वाले को नहीं देती, तो वह करता है कि आप मोबाइल पर डाटा चोरी कर देता है, जिसमें आपकी तस्वीरें हो सकती हैं, आपकी पर्सनल तस्वीर हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो कई ऐसी चीज़ें मोबाइल में मत रखें। अगर आपने रिपेयर करना है, रिपेयर करने से पहले उसको डिलीट कर दें या कुछ भी करें, अपने मोबाइल में इस तरह की चीज़ें मत रखें, ठीक है। दूसरी चीज़, आप लोग जो मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं पहले उसको गूगल पर जाकर रिव्यू चेक कर लें कि इस मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में लोग क्या कहते हैं। ये जब आप गूगल ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, नीचे रिव्यूज़ लिखे होते हैं, वो बता रहा होता है कि यार ये एप्लीकेशन काम की है कि नहीं है। फजूल में एप्लीकेशन हर इंस्टॉल करने का मकसद कोई नहीं है, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अपनी मेहनत ज़ाया कर रहे हैं, अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं और अपने आप को बाद में हैकर्स के हवाले कर। जो लैपटॉप यूज़र्स हैं वो ये करते हैं कि हमारे यहाँ लैपटॉप्स, क्योंकि हम पाकिस्तान रहते हैं तो पाकिस्तान इंडिया स्पेशली दोनों कंट्रीज़ के अंदर यूज़ लैपटॉप्स खरीदने का बहुत ज़्यादा रुझान है। हमारे यहाँ ये होता है कि लोग यूज़ लैपटॉप खरीद लेते हैं, तो यूज़ लैपटॉप्स जो खरीदे जाते हैं उनके अंदर 70% जब लैपटॉप्स आते हैं तो विंडोज़ हुई होती है 100% में, तो लोग वो अक्सर वही जा रहे होते हैं। तो वो विंडोज़ आई होती है 90% या 70% वो विंडोज़ टैग्ड होती है, उसके अंदर कोई ना कोई बग होता है। उसकी वजह ये होती है कि वो विंडोज़ ऐसे तरीके से बनाई गई होती है कि वो जानबूझकर लोगों को
कि जो नहीं जो जिसको प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करना होता उसको जो है वो नुकसान पहुँचाया जा सके, उसका फ़ायदा उठाया जा सके। तो आप सबसे पहले आते साथ विंडो रिफ्रेश करने, कोई बड़ी मेहनत नहीं लगती, 15-20 मिनट का काम है, विंडो रिफ्रेश हो जाती है। उसके बाद उसमें ड्राइवर इंस्टॉल करें, उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, जो करना करें, प्रॉपर अपने सिस्टम को अपने लैपटॉप को लेकर चलें। आपको अपना लैपटॉप कम से कम चलाना आना चाहिए। एक छोटा सा कोर्स है, कोर्स कर लें कहीं से जाके, ठीक है, कि विंडोज से कैसे इंस्टॉल करते हैं, लैपटॉप के ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए। अगर आप इसके मामले में किसी के ऊपर रह गए तो आप गए, ठीक है। कहते हैं ना, जागते रहना मेरे तेरा रहना, जागते रहे, ठीक है। अच्छा, तो हम ये देख सकते हैं कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो ऑनलाइन पड़ी हुई है वो भी बहुत सिक्योर नहीं होती है। अपने मोबाइल्स एप्लीकेशंस को, अपने फेसबुक आईडीज़ को, अपने तमाम अकाउंट्स को 2 फैक्टर वेरिफिकेशन लगाएं। अब एक क्योंकि ज़ाहिर है कंपनीज को पता चलता है कि लोगों के अकाउंट्स हैक होते हैं, तो वो ज़ाहिर है उस पर मेहनत करती रहती है कि किस तरह इसको मज़ीद सिक्योर बनाया जा सके। तो ज़्यादातर जो एप्लीकेशन हैं, जैसे बैंक एप्लीकेशन हैं, जैसे सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, बैंक या आपकी ईमेल आईडीज़ हैं, ये सारी की सारी 2 फैक्टर लगता है इन पे। 2 फैक्टर का फ़ायदा ये होता है कि 2 फैक्टर में आपके साथ आपको फ़ायदा मिलता है कि जो आपका मोबाइल जब कोई आपकी कोई आईडी लॉगिन करता है कहीं और जाके, तो उसमें आपको एक पासवर्ड मिलता है, आपको एक कोड मिलता है। वो कोड लगाएंगे तो वो लॉगिन होगा, अदरवाइज लॉगिन नहीं है। उससे आपका मोबाइल अकाउंट सिक्योर रहता है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपकी सिम आपके पास नहीं रहेगी तो उसके अंदर एक और एक एप्लीकेशन आती है गूगल ऑथेंटिकेटर, एक आती है माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर। अब वो कुछ एप्लीकेशन गूगल के ऑथेंटिकेटर के साथ चलती है, कुछ माइक्रोसॉफ्ट के साथ, तो वो दोनों इंस्टॉल करके रख लें। जैसे अगर आप आउटलुक इंस्टॉल करते हैं तो वो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर के साथ चलता है, लेकिन फेसबुक, जीमेल और बहुत सी एप्लीकेशन जो है वो गूगल ऑथेंटिकेटर के साथ चलती है। अब उसमें होता ही है कि आपके मोबाइल के ऊपर एक ऐप बनती है और उससे आपने उसको स्कैन करके ऑथेंटिकेट, आपके मोबाइल पे कोड आता है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो वो ऐप ऑन करते हैं, तो उस ऐप में जो आईडी आपकी लॉगिन हुई होती है, पहले से आपने अटैच की होती है, उसके साथ एक कोड आता है जो कि 6-7 सेकंड के लिए से ज़्यादा का वैलिड नहीं होता। उस 6-7 सेकंड के अंदर आपने कोड एंटर कर दिया तो कर दिया, अदरवाइज नया कोड एंटर करना आएगा, वो नया एंटर करना पड़ेगा। उसका टाइमर चल रहा होता है, वो हर वक्त नए कोड जनरेट करता रहता। तो आपको जो उस टाइमिंग के अंदर जो कोड आ रहा है, उस टाइमिंग के अंदर अगर आप एंटर करते हैं तो वो वाला कोड चल जाएगा और उसको फिर कोई हैक नहीं कर सकता। तो अपने आप डाटा को सिक्योर बनाए, अपने डाटा को सिक्योर बना के अपने मुस्तकबिल को सिक्योर बनाए। हमारे लोगों की इज्जतें, हमारे लोगों की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी, आपके लिए, सबके लिए। अपना ख्याल रखें, अपने अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।